दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपके सामने लाता हूँ कोई न कोई जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। आज जो आपके स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है वह कुंडली भारत के महान दार्शनिक, महान चिंतक, महान आध्यात्मिक पुरुष विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की कुंडली है। आज हम इनकी कुंडली का ही विवेचन करेंगे। इनकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में ही सूर्य है, दूसरे भाव में बुध और शुक्र है, पंचम भाव में सौग्रही मंगल है, छठे भाव में केतु है और इनके दसम भाव में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो अध्यात्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह शनि और चंद्र का योग है। यह दसम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा है। इनके 11वें भाव में इनका लग्नेश बृहस्पति बैठा है और 12वें भाव में इनका राहु बैठा है। इनकी कुंडली की बात करें तो इनका लग्न पर विचार करें। आप लग्न पर देखें, लग्न में सूर्य है। अच्छा, सूर्य भाग्य भाव का भी स्वामी है। वह 9वां भाव का स्वामी होके लग्न में बैठा है। यह बड़ा सुयोग होता है। जब कभी भी सूर्य 9वें भाव का स्वामी होके बृहस्पति के घर में लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति सूर्य की तरह हो जाता है। वह सूर्य की तरह उसमें ओज होता है, सूर्य की तरह तेज होता है, सूर्य की तरह तेजस्वी होता है और उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी सूर्य की तरह होती है। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों को बिना भेदभाव के सर्वत्र जड़ चेतन को पहुंचाता है, वैसे ही यह व्यक्ति अपने सद्गुणों को बिना भेदभाव के सबको, पूरे विश्व जगत को फैलाता है, फैलाने की कोशिश करता है। इनकी कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम उस ग्रह को कहते हैं जो लग्न में जिस राशि में हो उसी राशि में वह यदि नवमांश में हो तो हम उसे वर्गोत्तम होना कहते हैं। इनकी कुंडली में नवमांश देखिए नीचे, वहाँ भी धनु राशि में सूर्य है और इनकी जन्म कुंडली में भी लग्न में धनु राशि में ही सूर्य है। तो सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, सूर्य नवमेश है, सूर्य वर्गोत्तम है और सूर्य इनके प्रथम भाव लग्न भाव में बैठा है और वहाँ से जो सुयोग बन रहा है, जो तेज, ओज और ओजस्वी और दयालु और परोपकारिता का जो भाव है वह बिल्कुल विशिष्ट रूप से स्वामी विवेकानंद की कुंडली में दृष्टिगोचर हो रहा है। इनकी कुंडली में जो मैंने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योग है वह शनि और चंद्रमा का है। यह मैंने इसलिए कहा कि जितने भी मैंने वैसे लोगों की कुंडली जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, जिनको सत्य की प्राप्ति हुई है, जिनको सत्य की झलक मिली है, जिनको उस नियंता के प्रति एक खास तरह का भाव मिला है, उनकी कुंडली में यह योग होता ही होता है। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं तो महात्मा बुद्ध की कुंडली में भी शनि और चंद्रमा का योग केंद्र में ही बनता हुआ दिखता है। तो यह जब भी सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं खास करके केंद्र में, तो मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला लगातार अनवरत निरंतर चलती है। वह एक विशेष तरह की हलचल मचाती है और यह हलचल अंततः अभिप्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है व्यक्ति को आध्यात्मिक हो जाने के लिए। आध्यात्मिक का अर्थ कहें तो व्यक्ति मूल तत्व की खोज में लग जाता है, व्यक्ति उस ब्रह्म, उस नियंता की खोज में लग जाता है, व्यक्ति उस अंतिम सत्य की खोज में लग जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के दसम भाव में शनि और चंद्रमा है, जिस योग ने इन्हें अध्यात्म की ओर अभिप्रेरित किया, उन्मुख किया और ये अंततः आध्यात्मिक हो भी गए। इनकी बात इनके लग्नेश बृहस्पति की करें तो बृहस्पति इनके 11वें भाव में है और पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखता है और पंचम भाव में सौग्रही मंगल है। तो 5वां भाव पूर्व जन्म का भाव होता है और उस पर बृहस्पति की इस तरह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो खास तरह के पूर्व जन्मों के संस्कारों को परिलक्षित करता है और यह संस्कार को इनके गुरु ने भांप लिया था, समझ लिया था और संभवतः इसी कारण से इनके न चाहते हुए भी वो बार बार उनके पास जाते थे, उनको प्रेरित करते थे, उनको
अध्यात्म की ओर या उनके अपने पास आने के लिए उनको न्योता देते थे। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ठोक बजा के अपने गुरु को स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही गए और उसी सत्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने उनसे उनकी जांच की, उनकी पड़ताल की, उनकी परख की, उनसे पूछा कि क्या मुझे उस नियंता, उस शक्ति से साक्षात्कार करवा सकते हो? तो इन्होंने कहा कि हाँ, जैसे मैं देखता हूँ वैसे तुम्हें दर्शन करवा सकता हूँ। तो कई ऐसी घटनाएं हैं, अनुभूतियाँ हैं जिसके आधार पर बाद में वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को स्वीकार कर सके। हम जब कभी भी स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उन पर लिखी गई किताबों को पढ़ते हैं, तो हम केवल उनकी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। उन्होंने कैसे भारतीय दर्शन को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय धर्म को विश्व पटल पर स्थापित किया, कैसे उन्होंने कर्मयोग पर, राजयोग पे, भक्ति योग पे, ज्ञान योग पे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसकी चर्चा करते हैं। हम चर्चा उनके उपदेशों की करते हैं, हम चर्चा उनके कुरीतियों पर किए गए कठोर प्रहार की करते हैं, लेकिन हम उनके अतीव संघर्ष की चर्चा नहीं करते। उनकी संघर्ष की चर्चा करें तो देखिए, उनका जो राहु की महादशा थी वो 1874 में शुरू हुई थी और यह 1892 तक चली। यह अवधि उनके लिए बड़ा संघर्ष का काल था, चुनौती का काल था, त्रासदी का काल था, पीड़ा का काल था। वह वैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थीं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, इनके जीवन में भी आई थी। पिता के निधन के बाद न केवल अर्थ का अभाव हो गया था, बल्कि 2 जून की रोटी, 2 जून का निवाला का प्रबंध करना भी बहुत मुश्किल जान पड़ता था। कभी कभी तो यह अपने घर वाले को यह झूठ बोलते थे कि मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ, मैं मित्र के घर से खाना खाया हूँ, ताकि उनके परिवार वाले खाना खा सकें। खाना इतना ही होता था कि या तो विवेकानंद खाएं या उनके परिवार वाले खाएं। तो इस तरह का असत्य संभाषण वो बराबर करते थे। इनके इनका जो घर था उस पर भी मुकदमेबाजी हो गई। उसके लिए भी इनको कोर्ट और हाई कोर्ट दौड़ना पड़ता था। तो ये एक इनके बीच में एक खास तरह का द्वंद्व, एक संशय था, क्या करूं, घर के परिवार को देखूं या अपने आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन के जो मेरे रास्ते हैं उधर चला जाऊं। इस खींचातानी में ये बहुत दिनों तक अपने घर को इन्होंने नहीं छोड़ा। घर को जब ये व्यवस्थित हो गया, जब मुकदमे ये जीत गए, तब इन्होंने पूरा समय फिर अपने आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन की ओर लगाया। अच्छा, जब ये शिकागो गए तो वह भी कोई साधारण चुनौती का कार्य नहीं था। एक तो पैसे कम थे, खेतरी महाराज ने कुछ पैसे इन्हें दिए और ये उन पैसों को लेकर ये अमेरिका पहुँचे, शिकागो पहुँचे, लेकिन तब तक डेट भी एक्सटेंड हो गया था और नामांकन की तिथि भी समाप्त हो गई थी। अब दुर्भाग्य देखिए, पैसे इनके ख़त्म होने लगे। अंततः ये शिकागो से बोस्टन आ गए और जब ये बोस्टन आए तो इन्हें एक महिला ने आश्रय दिया। खाना पीना उनके घर ही खाते थे, रहने का खर्च बच गया, खाने का खर्च बच गया। और वहीं इन्हें भेंट हुई हार्वर्ड के एक प्रोफेसर जिनका नाम था J.H. राइट, प्रोफेसर J.H. राइट, जो ग्रीक भाषा के प्रोफेसर थे हार्वर्ड में। उन्होंने जब इनकी समस्या लिखी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा जो धर्म सभा के मानद सदस्य थे मिस्टर बेन उनको, और उनको लिखते वक्त उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा ये कि जो मैं इस अज्ञात भारतीय को जान पाया हूँ उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारे जितने भी ज्ञानी पंडित हैं सबको मिला के भी जितना ज्ञान हो सकता है उससे अधिक ज्ञान इस भारतीय युवक के पास में है। दुर्भाग्य का आलम यह था कि जब वो शिकागो उस पत्र को लेके गए थे तो पत्र रास्ते में ही खो गया। इन्हें एक रात गुजारनी पड़ी रेलवे स्टेशन के पोस्टल गोदाम में। सर्द की रात थी, ठंड की रात थी, किस तरह से उन्होंने गुजारा होगा वही जाने। सुबह जब भूख लगी तो इन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। सारे दरवाजे बंद हो गए, सब इनके गिरवे बस पर हास परिहास कर रहे थे
और किसी ने इनकी मदद नहीं की। थक हार के वो एक घर के सामने बैठ गए और भाग्य का स्वरूप देखिए कि वह दरवाज़ा खुला, उस दरवाजे से एक संभ्रांत अभिजातीय वर्ग की महिला निकली और उसने पहला प्रश्न ही किया कि क्या तुम धर्म सभा में भाग लेने आए हो? इन्होंने अपनी कहानी बताई। वो उनको घर ले गई और वही इनको धर्म सभा में ले गई, वहीं इन्होंने नामांकन भी करवाया। अब उसके बाद की कहानी तो इतिहास बन गई। इनके संभाषण के बाद इन्होंने अपने संभाषण अपनी भाषा में दिए। वो कोई धर्म की भाषा नहीं थी, वह न तो हिंदू धर्म की भाषा थी, न इस्लाम धर्म की भाषा थी, न वो चर्च की भाषा थी, वो मौलिक भाषा थी। ये मौलिक व्यक्ति भी हैं, धनु लग्न का आदमी और जिसका बृहस्पति इस तरीके का हो, मौलिक व्यक्ति ही होता है। सूर्य जिसका लग्न में हो, मौलिक व्यक्ति होता है। तो अपने विचारों को उन्होंने बिल्कुल मौलिक तरीके से रखा, अपने तरीके से रखा और ओवरनाइट उनका स्टेटस बदल गया। वो हेराल्ड और न्यूज़पेपर में छपने लगे, बोल्ड बोल्ड अक्षरों में छपने लगे। इन्होंने बहुत कम समय में, इनका जीवन जो काल है वो बहुत मध्य आयु है जेमिनी की दृष्टि से। जब हम अष्टमेश और लग्न और अष्टम और लग्न और पुरा का चर, स्थिर और द्विव स्वभाव के आधार पे जब आयु की गणना करते हैं तो इनकी आयु मध्य आयु ही आती है। तो इनकी मृत्यु महज 38 साल में हो गई। लेकिन इतने कम उम्र में ही इन्होंने अपने गुरु के केवल भक्ति योग के बारे में चर्चा नहीं की। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को तो स्थापित किया, अपने गुरु को भी विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि इन्होंने भारतीय धर्म के जो अन्य सोपान हैं, जो अन्य आयाम हैं, उस पर भी चर्चा की। और इन्होंने ज्ञान योग पे पुस्तक लिखी, ज्ञान योग पे प्रवचन दिया, इन्होंने राजयोग पे प्रवचन दिया, इन्होंने गीता में वर्णित जो कर्म योग है उस पर चर्चा की और भक्ति योग की तो इन्होंने चर्चा ही की, जिसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। बहुत कम समय में ये शंकराचार्य की तरह भारतीय वेदांत को स्थापित किया और कबीर की तरह इन्होंने भारतीय कुरीतियों पे बहुत कठोर और क्रूर प्रहार किए। इनके उपदेश आज सबके घर घर में हैं, इनकी वाणी सब घर के लोग जानते हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन था जब ये शिकागो गए थे और इन्होंने जो कुछ भी दिया उनके लिए हम सब भारतवर्ष से बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज बात हुई स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली के विश्लेषण का। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना समय लुटाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमन।